हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा कॉन्सेप्ट में। आज की वीडियो में जानेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशन मीडिया फिल की, जो कि जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं। तो आपको मीडिया फिल और इन टर्म्स डेफिनेशन का पता होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इन्हें समझ नहीं पाएंगे तब तक आप अच्छे से मीडिया फिल को ही नहीं समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है इंटरवेंशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले इंटरवेंशन जान लेते हैं। तो इंटरवेंशन जो ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं एसेप्टिक एरिया की, जो डेली रूटीन वाइज होते हैं उनमें परफॉर्म की जाती हैं, उन्हें इंटरवेंशन कहते हैं। हालांकि जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं एसेप्टिक एरिया में, हमें बहुत कम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना है, क्योंकि जितना भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, जितना भी हम मूवमेंट करेंगे, उतना ही पार्टिकल जनरेट होंगी और हम जो हमारे प्रोडक्ट को कंटामिनेट करेंगी। इसलिए हमें एक्टिविटीज़ कम परफॉर्म करना है। लेकिन जब हम मीडिया फिल करते हैं तो उस टाइम हमें इसलिए इंटरवेंशन परफॉर्म करते हैं एक्टिविटीज़, क्योंकि वो हम सारे इंटरवेंशन परफॉर्म करते हैं जिससे जिससे बैक्टीरिया जनरेट होने का रिस्क है। क्योंकि हमें मीडिया फिल में यही चेक करना है कि कोई भी ऐसा इंटरवेंशन या एक्टिविटी जो हमारे प्रोडक्ट को ख़राब कर रही, नॉन स्टेरल कर रही, तो हमें वही चेक करना है कहाँ से हमारा प्रोडक्ट ख़राब हो रहा है। तो इन चीज़ों को चेक करने के लिए हमें सारे इंटरवेंशन परफॉर्म करने पड़ते हैं। और इसीलिए जब भी हम मीडिया फिल करते हैं तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग से हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे हमें प्रॉब्लम हुई है और किस एक्टिविटी से पार्टिकल जनरेट हुए हैं और हमारा प्रोडक्ट ख़राब हुआ है। और वो ऐसा रिकॉर्ड भी हो जाता है, और जिससे हम बाद में जो भी हमें ट्रेनी होते हैं उनको हम सिखा भी सकते हैं। तो इस दो फ़ायदे हैं इससे। जो इंटरवेंशन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है इनहेरेंट यानी कि रूटीन इंटरवेंशन, जो डेली परफॉर्म किए जाते हैं रूटीन वाइज में। और दूसरा है करेक्टिव और नॉन रूटीन इंटरवेंशन। तो रूटीन इंटरवेंशन में जैसे है कि हमारा मशीन पार्ट की असेंबली करना और उसका वेट चेक करना, फिलिंग वेट जो होता है, और रबर स्टॉपर, बंग या फिर पाउडर को रिचार्ज करना, हॉपर में डालना, या फिर इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग की सैम्पलिंग करना, या फिर शिफ्ट चेंज हुई तो उस टाइम जो ब्रेक होता है दूसरा ऑपरेटर आता है, तो इसमें के बीच जो ड्यूरेशन होता है तो उसको कैसे मैनेज करना है। तो ये जो रूटीन में होते हैं, ये रूटीन इंटरवेंशन का पार्ट है, क्योंकि ये डेली जो रूटीन में चलता है उसमें परफॉर्म की जाती है ये सारी एक्टिविटीज़। दूसरा है नॉन रूटीन यानी कि करेक्टिव इंटरवेंशन। ये ऐसे इंटरवेंशन होते हैं जब भी हमारी फिलिंग लाइन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम ये परफॉर्म किए जाते हैं फिलिंग लाइन को करेक्ट करने के लिए। जैसे कि कोई हमारी लाइन में ब्रेक वायल आ गया या फिर वायल गिर गया तो उसको उठाना और ब्रेक वायल को अलग करना, तो ये करेक्टिव एक्शन हुआ। दूसरा क्या है, अगर हमारी लाइन पे कन्वेयर पे जाम लग गया तो उसको क्लियर करना, और चेंजिंग आउट फिलिंग नीडल्स जो होती है उसको चेंज करना, या सैंपल पुलिंग और क्लीनिंग रिजेक्टेड वायल जो होती है रिजेक्ट वायल उसको अलग करना, या मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसके लिए जो स्टॉपेज हुआ, और चेंजिंग आउट ऑफ फिल्टर। तो ये जो सारे इंटरवेंशन होते हैं ये करेक्टिव इंटरवेंशन होते हैं। ये डेली परफॉर्म नहीं करते, बट जब कभी ज़रूरत पड़ती है तभी ये परफॉर्म किए जाते हैं प्रोसेस को करेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट टर्म है ऑपरेटर फैटिग। ऑपरेटर फैटिग मतलब ये ऑपरेटर के लिए एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ऑपरेटर को बिना ब्रेक के कंटिन्यू काम करना पड़ता है, जहाँ उस ऑपरेटर के लिए फिजियोलॉजिकली या मेंटली एक चैलेंजिंग कंडीशन होती है, जहाँ पर उसको थकान के साथ काम करना पड़ता है। क्योंकि कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आ जाती है जहाँ पर ऑपरेटर को कंटिन्यू 6 घंटे या 8 घंटे काम करना पड़ता है। तो वहाँ पर उस टाइम ऑपरेटर के लिए एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। तो इसलिए
वो सारी एक्टिविटी या इंटरवेंशन परफॉर्म किया जाता है जिससे प्रोडक्ट को रिस्क है या उसकी स्टेबिलिटी पर खतरा है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन वन में वो सारी वायल्स या कंटेनर्स आते हैं जिनमें वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट है, इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी डिफेक्ट नहीं है, इसलिए इन वायल्स को पॉपुलेशन वन के नाम से जानते हैं और उन्हें अलग इंक्यूबेट किया जाता है। अगर इन वायल में भी अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ दिखी तो मीडिया फिल अनसक्सेसफुल माना जाएगा। और जो पॉपुलेशन टू होता है, इनमें ऐसी वायल्स होती हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कोई डिफेक्ट है या बंग उसमें सही नहीं लगा है, रबर स्टॉपर या क्लोज़र उसका सही नहीं है या उसके लीकेज प्रॉब्लम है, कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई डिफेक्ट है, तो उन वायल्स को, डिफेक्टेड वायल्स को अलग इंक्यूबेट किया जाता है, उसको एक अलग नाम दिया जाता है, पॉपुलेशन टू के नाम से उन्हें इंक्यूबेट किया जाता है। जो वर्स्ट केस होते हैं, ये ऐसी कंडीशंस होती है जहाँ पर प्रोडक्ट को तैयार करके उसको इवेलुएट किया जाता है और तब जो प्रोसेस में अचानक से रिस्क आ जाते हैं उससे हमें हमारे प्रोडक्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका पता चलता है। ये जो वर्स्ट केस होते हैं, रूटीन प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं होने चाहिए। वर्स्ट केस में ऐसी अचानक होने आने वाली कंडीशंस हो जाती हैं जिसमें हम प्रोडक्ट को इवेलुएट करते हैं और करते हैं कि प्रोडक्ट में क्या कमी आ रही है, इन्हें वर्स्ट केस कहते हैं। तो यही सारी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन और टर्म्स हैं, इन्हें समझ लीजिए। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।